बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज 28 मई 2024 पूरे मुल्क में यौम तकबीर जोशो खरोश से मनाया जा रहा है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो चांद पर पहुँच चुका है। वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है। वो ये बात करता है कि उसका दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, उसने पाकिस्तान से कुछ जंग नहीं लड़नी, बल्कि उसने पाकिस्तान को भगा भगा कर मारना है। हमारा दुश्मन जब ये बात कर रहा है तो हम इस बात पर खुश हैं, हम इस बात पर अपने मुल्क में छुट्टी का दिन मना रहे हैं कि हमारे पास एटम बम है, इसलिए आज छुट्टी है। कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में जनाब हाजिर हुआ हूँ कि छुट्टी तो इस वजह से की गई है कि साइफर केस का आज हतमी दलाइल थे, आज फैसला अदालत ने सुनाना था या फैसला महफूज किया जाना था और साइफर केस को उड़ा दिया जाना था। लेकिन उससे बचने के लिए, इमरान खान पर मजीद केसेस बनाने के लिए आज मुल्क भर में अदालतों के अंदर हर तरह से छुट्टी का दिन जो है उसका ऐलान कर दिया गया है। जनाब, कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि इमरान खान का खतरनाक तरीन फौजी बयानिया इस वक्त बढ़ चढ़ कर वो बोलते चले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो इस वक्त इमरान खान साहब ने फौज मुखालिफ बयानिया तैयार कर लिया है वो बड़ा खतरनाक है। उसके बाद जो है वो कोई हमें दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा कि मुल्क में मार्शल लॉ या फिर एमरजेंसी लगा दी जाए और फिर इमरान खान साहब से निपटा जाए। ये एक ऑप्शन पर गौर है। जनाब, आज जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने कुछ बड़े फैसले करने हैं और GHQ में लगातार 2 दिन के लिए हंगामी इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। मामला क्या है, इजलास क्यों बुलाए गए हैं, सूरत हाल क्या है, इस वक्त बैकएंड्स के ऊपर क्या चल रहा है, बंद कमरों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में मैं रखने जा रहा हूँ। आपने इस व्लॉग को मिस नहीं करना, बड़ा इंपॉर्टेंट व्लॉग है, बहुत अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त मुल्क गिर एहतजाज शुरू हो चुके हैं, लावा फटना शुरू हो गया है, आवाम सड़कों के ऊपर निकल आई है, जिसको मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। इस वक्त KPK से बहुत तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, वो भी अहम तरीन तफसीलात में आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदका मुजीबुर रहमान शामी आमतौर पर इमरान खान के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं और प्रो PMLN जो है वो लाइन भी लेने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन मुजीबुर रहमान शामी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान से उनके मुखालफों को बहुत खौफ है कि अगर इमरान खान को आज़ाद कर दिया गया तो पता नहीं फिर ये क्या कर देगा। उन्होंने कहा कि खौफ को दूर करना होगा, तब काम चलेगा, अदरवाइज आप इमरान खान से निपट नहीं सकते। इमरान खान का वाकई इतना खौफ है कि उसको जब आपने देखा कि 28 मई को साइफर केस का फैसला आ रहा है, 1998 से लेकर आज तक 26 साल हो चुके हैं, पाकिस्तान में कभी 28 मई को छुट्टी नहीं हुई और आज पहली बार पाकिस्तान की तारीख में छुट्टी हो गई है। छुट्टी क्यों हुई आप सबको पता है कि 28 मई को साइफर केस का फैसला आना था। इनका खौफ यह था कि इमरान खान बाहर निकल आएगा, इद्दत का जो निकाह केस है 29 मई को वो उड़ जाएगा, हमने इमरान खान पर मजीद केसेस बनाने, तो लिहाजा ये उन्होंने जनाब 28 मई की जो है वो छुट्टी का ऐलान कर दिया ताकि अदालत जो है वो बाद में फिर नोटिस जारी होंगे, फिर दोबारा से नई तारीख का ऐलान होगा, 4-5 हफ्ता इनको गेन करने को मिल जाएगा, फिर नया केस बनाकर इमरान खान को इस केस के अंदर सजा दे दी जाएगी। तो ये प्लानिंग करने के लिए आज हुकूमत ने मुल्क भर में छुट्टी का ऐलान कर दिया और ये छुट्टी का दिन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ गैर मामूली इस्लामाबाद के अंदर हलचल है, रावलपिंडी से कुछ गैर मामूली खबरें आ रही हैं। जनाब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान रऊफ हसन साहब ने कहा कि इमरान खान के लिए आज भी डील की ऑफर्स हैं। इमरान खान किसी डील पर यकीन नहीं रखते, इसलिए जेल में हैं। इमरान खान ने जिस दिन कॉल दी थी सब लोग बाहर आ जाएंगे और उन्होंने कहा कि इमरान खान डील करके 10 दिन में बाहर आ सकते थे। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने की कि इमरान खान के पास पहले 10 दिन, जब वो अटक जेल के अंदर गए तो पहले 10 दिन जो है वो उनके पास डील ऑफर हुई थी, लेकिन वो किसी डील पर यकीन नहीं रखते। इमरान खान पर मजीद केसेस बनाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। 28 मई की छुट्टी का दिन का मकसद भी यही है कि इमरान खान पर मजीद केसेस बनाए जाएं। शाह महमूद कशी पर जो केसेस बनाए गए ये उसका वाज़ेह सबूत है, लेकिन हमें ये पूरा यकीन है कि 2024 में इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। आज हालात मुख्तलिफ हैं, एमरजेंसी लगाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा, नफरतें बहुत हैं, ऐसी गलतियां ना करें जिससे मुल्क का नुकसान हो। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की जमात है, अवाम कहते हैं कि दफ्तरों में क्यों बैठे हो, बाहर निकलो, और हमने अवाम को जवाब देना है। अवाम हमसे कहते हैं कि किसी किस्म का समझौता नहीं करना तो हम माफ नहीं करेंगे। मुराद सईद के अलावा इमरान खान ने सब रहनुमाओं को मंजराम पर आने का कह दिया है। हमाद दर भी सामने आ चुके हैं और कुछ दिनों के बाद मियां असद इकबाल भी जल्द सामने आ जाएंगे। मुराद सईद से मुतालिक इमरान खान ने अभी कोई हिदायत जो है वो जारी नहीं की है, चूँकि उनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर सिर्फ वो मंजराम पर ना आए, अगर उनकी एक वीडियो भी सामने आ जाती है, अगर चाहे वो किसी वाइट वॉल के सामने खड़े होंगे, कोई बैकग्राउंड नहीं होगा,
उनको वहाँ से भी पकड़ लिया जाएगा। ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर सेटेलाइट्स, कोई सारी सूरत हाल कुछ ना कुछ जो है वो उनको पकड़ कर वहाँ पर उनको मार दिया जाएगा। ये उनकी जान को खतरा है। तो इस वजह से इमरान खान साहब ने कहा कि वो कभी मंजर-ए-आम पर ना है जब से मैं उनको ग्रीन सिग्नल जो है वो ना दूँ। अब वो कहाँ पर हैं, पूरे पाकिस्तान में सर्च ऑपरेशन की जा रहे हैं उनके लिए। पेशावर को पूरा घेरा गया कि मुराद सईद को वहाँ से ढूंढा जाए, लेकिन मुराद सईद जो हैं वो इस वक्त मेरे इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान में जनाब मौजूद जो हैं वो नहीं है। तो लिहाजा ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जनाब सूरत हाल है। और फिर दूसरी जानिब आज ISPR ने यौम तकबीर के नाम पर अहम पैगाम जो है वो जारी किया। जनाब उसमें लिखा गया कि मुसल्लह अफ़वाज और कौम इन तमाम लोगों को की गैर मुतज़्ज़ल लगन और बेलौस कुर्बानी को ख़राज तहसीन पेश करती है जिन्होंने शायद कारनामे को में अपना हिस्सा डाला। हर लम्हा हर कीमत पर कौम का दिफा यकीनी बनाया जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है जनाब। जब जो एटमी कुव्वत जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया अब्दुल कदीर खान साहब, उनसे जब पूछा गया कि आपने पाकिस्तान सबसे बड़ी गलती आपकी क्या थी, तो उन्होंने कहा कि इस कौम के लिए काम करना सबसे बड़ी गलती थी। कैसे उनसे ज़बरदस्ती फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, कैसे उनके ऊपर जुल्म ढाए गए, कैसे उनको जो है वो दर बदर जो है वो इस मुल्क में बनाया गया, आप सबके सामने जनाब। ये पाकिस्तान के अंदर हुआ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो मोहसिन पाकिस्तान उसको जो है वो आपने एक फ़कीर के तौर पर जो है पेश कर दिया था, और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को अमेरिका के आशीर्वाद हासिल करने के लिए आपने उसको मुँह लगाना छोड़ दिया था, और उसने आपके मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया था। तो जनाब ये सारी सूरत हाल तो इस वक्त आपके सामने है, लेकिन KPK की आवाम जो है उसको सड़कों के ऊपर निकली हुई है। बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। कुछ दिन पहले वहाँ पर चूँकि गैर अलानिया लोड शेडिंग हो रही है, लोग जो है उन्होंने ग्रिड स्टेशन का घिराव किया, वो अंदर घुसे, उन्होंने लाइट जो है वो ऑन कर दी क्योंकि गैर अलानिया लोड शेडिंग जो है वहाँ पर की जा रही थी। आवाम वहाँ पर अपना हक लेने के लिए खड़ी हो गई, और ये कोई छोटी बात नहीं है। आज दोबारा KPK मुजाहिरीन जो पठान है वो खड़े हो गए हैं, और उन्होंने KPK और इस्लामाबाद को जो मोटरवे है वो जनाब बंद कर दी है, और KPK उठ रहा है। ये खतरनाक तरीन सूरत है कि जब KPK उठ गया तो आपके पास क्या रह जाएगा। अगर KPK से आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब को बड़ी मुश्किल से बनाया गया है, वो ज़ाहिर है वहाँ से वो भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ बनाने की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन उनकी मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई, उसमें उनको चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो ओहदा है वो देने की जो है वो उनको ऑफर दी गई। अब देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब किस ओहदे पर राज़ी होते हैं। आपको पता है कि उनकी नज़रियात नहीं हैं, ओहदों की बुनियाद पर वो नज़रियात का सौदा कर देते हैं। जैसे बेनज़ीर के खिलाफ उन्होंने एक पूरी कैंपेन चलाई, जब उनको वज़ारत ख़ारजा में अहम मिनिस्ट्री दी गई तो जनाब वो बेनज़ीर के कदमों के अंदर बैठ गए, और फिर मियाँ नवाज के खिलाफ वो बातें करना शुरू हुए। उनको जनाब 10 साल कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाए रखा, वो उन्होंने वहाँ पर 44 लाख की लस्सियाँ पी लीं, और फिर जनाब पिछली गवर्नमेंट PDM उनको चेयरमैन PDM बनाया गया, और फिर उसके बाद रजीम चेंज ऑपरेशन सारा कुछ आपने देख लिया। अब दोबारा उनको एक नया ओहदा दिया जाएगा, और फिर वो इस हुकूमत को प्यारे हो जाएंगे। उनके नज़रियात की हम बात नहीं करते। तो खैर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो सब बड़ी अपनी आवाज़ उठा रही है। KPK की आवाम जो है वो लीडरलेस बाहर निकली है, लोड शेडिंग के खिलाफ वहाँ पर एहतजाज हो रहे हैं। अगर KPK से बाहर निकलता है तो गेम आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। उधर से आज़ाद कश्मीर था, आपसे संभाला नहीं जा रहा। आज़ाद कश्मीर की जो जनाब अवामी एक्शन कमेटी है, उन्होंने दोबारा से कॉल दे दिया एहतजाज की, और वो सड़कों के ऊपर निकल रहे हैं। और खबर यह है कि इराक ने जो जनाब बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया था, जहाँ पर प्रॉक्सीज काम कर रही थी, अमेरिका का वहाँ पर कब्जा था, इराक ने IMF के कर्जे वापस कर दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान इस बात पर रो रहा है कि हमारे मुल्क में 50 साल कम तरीन सरमायाकारी हुई है, हमारे मुल्क में कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। जनाब हम डिफ़ॉल्ट के किनारे पर पहुंचे हुए हैं। हम तो डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए कोई मुल्क जो यहाँ पर जो है वो पेंचर लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इकॉनमी को पेंचर लगा कर इसको आगे लेकर जाएं। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे मुल्क में अनइलेक्टेड गवर्नमेंट्स जो है आती हैं, अनइलेक्टेड लोग जो है यहाँ पर मुसलत होते हैं, यहाँ पर जनाब रिटायर्ड लोग मुसलत कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे मुल्क में जो है वो इकॉनमी उस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रही, ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट का कब्जा हो जाना, ब्यूरोक्रेसी में रिटायर्ड लोगों को वहाँ पर लगाना, और ऐसी अहम मिनिस्ट्रीज के ऊपर ब्यूरोक्रेसी के अंदर या हुकूमती ढांचों के अंदर अपने लोगों को लगाना, रिटायर्ड लोगों को लगाना, उससे ये हुकूमत के अंदर अपनी गिरफ्त को मजबूत करते हैं, और फिर यूँ हुकूमत को चलाया जाता है, और फिर अपने हक में जो है वो जहाँ बजट पास करवा कर, बजट एलोकेट करवा कर ये मुल्क की इकॉनमी को जो है पेंचर लगाए जाते हैं। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की जनाब सूरत हाल है कि मुल्क के एहतजाज भी शुरू हो रहे हैं, और ये लावा फट रहा है आवाम का, और इसको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो फिर जनाब ये आपके हाथ से गेम निकल जाएगी। और फिर वही बात है जो नजम सेठी साहब देखिए कि अगर KPK की आवाम पीछे नहीं हटती, KPK की जनाब गवर्नमेंट पीछे नहीं हटती, पाकिस्तान की आवाम पीछे नहीं हटती, अदलिया पीछे नहीं हटती, इमरान खान साहब पीछे नहीं हटते, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है मुल्क में एमरजेंसी लगा सकती है।
ये एक प्लान जो है मौजूद है। अब जनाब इमरान खान साहब का जो ख़तरनाक तरीन बयानिया जो उन्होंने जनाब शेख मुजीब और के हवाले से शुरू किया कि शेख मुजीब जो हैं उनका चूंकि मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया था, तो उसका मुवाज़ना हम अपने साथ कर रहे हैं कि मेरा मैंडेट भी तस्लीम नहीं किया गया था, शेख मुजीब का मैंडेट जो है वो भी तस्लीम नहीं किया गया था। और फिर 1971 में जब उनका मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया था तो मुल्क दो लख्त हो गया था। और जो कुछ बंगाली औरतों के साथ हुआ वो भी आपके सामने है। जनरल जायजा के हवाले से बता रहे हैं कि गद्दार कौन है, ये ट्रेंड जो है वो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जो है वो चलाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल कि इमरान खान इतने ख़तरनाक तरीन बयानियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लोगों को भी बात कर रहे हैं कि आप महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें और उससे आपको पता चलेगा कि कैसे आपका मुल्क दो लख्त हुआ और कौन गद्दार है। इस पर इमरान खान साहब जो है वो ज़्यादा जोर दे रहे हैं। अब जनाब एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हालिया कुछ दिनों के अंदर हुई, उसमें बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और आर्मी चीफ की जानिब से पहुंचा दिया गया था खान साहब को कि हम 9 मई वालों को किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे और हम जनाब ये जो किसी सूरत जो है पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा नहीं होने देंगे, तमाम उन कुव्वतों को जो कुचल के रख देंगे जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा करने की कोशिशें कर रही है। बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है वो GHQ की जानिब से दिया गया था। अब जनाब जनरल आसिम अली साहब ने कुछ बड़े फैसले करने हैं और GHQ में हंगामी इजलास इस वक्त तलब कर लिए गए हैं। ज़राए क्या बताते हैं? ज़राए ये बताते हैं कि जो इमरान खान साहब फौज मुखालिफ खतरनाक तरीन बयानियाँ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो शेख मुजीब और जनरल जाहिया के हवाले से और फिर जनरल आसिम अली साहब की तस्वीर लगाकर, ISPR की तस्वीर लगाकर, जनरल बाजवा की तस्वीर लगाकर वो डायरेक्ट जो है पाकिस्तान की फौज के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं, बड़ा खतरनाक तरीन बयानियाँ। तो ज़राए ये बताते हैं कि अब जो GHQ है वो शदीद तरीन गुस्से के अंदर है इस सारे बयानियों के ऊपर और इस खबर की तस्दीक नुसरत जवेद साहब जो बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं उन्होंने उस खबर की तस्दीक कर दी है। अब जनरल आसिम अली साहब ने GHQ में जो है वो हंगामी इजलास तलब कर लिया है। 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है और उसमें कुछ अहम तरीन फैसले होंगे। बड़ी सिंबॉलिक है इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब इमरान खान साहब ने अपना बयानिया एक नई समत में लेकर चले गए हैं, जब उनको डील के ऑफर्स भी और फिर बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं और पाकिस्तान में मार्शल लॉ एमरजेंसी की बातें जब हो रही हैं और ये मैसेज नेशनल TV के जरिए पहुंचा दिया गया है, नेशनल सिटी के जरिए, तो उस वक्त जनाब ये GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होना, अब मुल्क में हालात जो हैं वो कशीदगी की जाने बढ़ रहे हैं और मुल्क में सरमायाकारी लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है SIFC के लिए। जो जनाब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फोरम बनाया गया जिसको जनरल आसिम अली साहब और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उसको लीड कर रहे हैं। लेकिन जनाब अब देखते हैं कि ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए और सिविल गवर्नमेंट के लिए। अब देखते हैं कि वो इस चैलेंजेस को कैसे लेकर चलते हैं, इमरान खान से कैसे निपटना है, इमरान खान को कैसे काबू करना है, उनके बयानियों को कैसे इनकाउंटर करना है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि एक जानिब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला जनाब जो सिविल इमरान खान साहब हैं और दूसरी जानिब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट। और सेक्टर कमांडर्स के हवाले से खबर है कि सेक्टर कमांडर्स जो हैं उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश जनाब नहीं होंगे। और उधर से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, लाहौर चीफ जस्टिस, जनाब सारे के सारे जजेस खड़े हुए हैं। तो बहुत सारे चैलेंज जो हैं वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्रिएट होते चले जा रहे हैं कि ना अदलिया उनको बैक कर रही है, ना अवाम उनको पीछे खड़ी हुई है, ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का खौफनाक तरीन बयानियाँ। तो अब वो करें तो करें क्या, वो बंद गली के अंदर इस वक्त फंस चुके हैं। देखते हैं कि कल का दिन, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और कल क्या इसके ऊपर फैसले जो है वो GHQ जारी करता है उसका हमें इंतजार रहेगा। अब तक लेता ही अपना ख्याल रखिएगा और इस टाइम का अपने ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।